बढ़ते हैं आगे। रायबरेली में एक नाबालिग का एम्बुलेंस चलाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सीएमओ ने दावा किया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां एक नाबालिग एम्बुलेंस को फर्राटे से दौड़ा रहा है। सवाल यह है कि ऐसी लापरवाही से हादसा भी हो सकता था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? ये तस्वीर आप देखिए, एक नाबालिग है जो एम्बुलेंस को देखिए किस स्पीड में बैक करता है, आगे ले जाता है। अब सवाल यह है कि एम्बुलेंस चलाने की इजाजत इस नाबालिग को किसने दी और आखिर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग देखकर जहां अब इस पर सवाल उठने लाजमी। कानपुर कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम से शस्त्र लाइसेंस की तकरीबन 9000 फाइलें गायब हैं। इसका खुलासा एसआईटी जांच में हुआ। सूत्रों की माने तो तकरीबन 1 साल से चल रही एसआईटी जांच में ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एसआईटी मई में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। दरअसल कलेक्ट्रेट के असला विभाग में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत आ रही थी। इस पर पूर्व जिलाधिकारी कानपुर महानगर अशोक तिवारी ने पिछले साल मार्च में ही एसआईटी जांच की संस्तुति कर दी थी। एसपी देवरंजन वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी ने इन गड़बड़ियों पर अब जांच शुरू की। एसआईटी से पहले प्रशासन की जांच में कुल 40,000 असला लाइसेंस में तकरीबन 4,000 फाइलें गायब होने की पुष्टि हो गई थी। लेकिन अब जब एसआईटी की जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है तो ये संख्या 9,000 के करीब पहुंचती दिख रही है। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में बिकरू कांड के कुख्यात विकास दुबे समेत कानपुर देहात से आई 173 असला लाइसेंस की फाइलें भी गायब है। शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े और फाइलों के गायब होने के मामले में एसआईटी ने करीब करीब अपनी जांच को पूरा कर लिया है और जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। कानपुर कलेक्ट्रेट में शस्त्र अनुभाग में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले साल मार्च में ये फर्जीवाड़ा निकल के आया था कि 193 शस्त्र लाइसेंस फर्जी तौर पर बनाकर जारी कर दिए गए थे। उसके बाद बड़ा हड़कंप मचा था और हड़कंप के बाद जब स्क्रीनिंग हुई, जिला प्रशासन के स्तर पर स्क्रीनिंग होना शुरू हुई तो ये निकल के आया कि मां और बेटे के शस्त्रों की बुकलेट जारी कर दी गई और उसके बाद 193 के आसपास जो लाइसेंस थे जो कानपुर देहात के थे, जिसमें बिकरू कांड के मुख्य आरोपी रहे, मुख्य दोषी रहे विकास दुबे का भी शस्त्र लाइसेंस की फाइल गायब रही। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल वरुण की फाइल यहां से गायब पाई गई और जब जांच हुई तो 4,000 के आसपास फाइलें गायब मिली। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और 1 साल के अंतराल में एसआईटी ने अपनी जांच को अब पूरा कर लिया है। एसआईटी के जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक करीब 9,000 फाइलें गायब हैं। 40,000 शस्त्र लाइसेंस फाइलों में से 9,000 फाइलें गायब हैं। लेकिन इसमें और तथ्य चौंकाने वाला ये है कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत निकल के आई है। इसमें तमाम अनियमितताओं को लेकर के अनियमितताओं पाई गई हैं, फाइलें गायब पाई गई हैं और इसको लेकर के शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी ने अपनी जांच करीब करीब पूरी कर ली है और जांच पूरी करने के बाद अब तैयारी रिपोर्ट शासन को सौंपने की है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।